नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो एक सांप्रदायिक शासक था, उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए और कुछ लोग इससे कहीं आगे बढ़कर उसे एक राष्ट्रवादी शासक करार देते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में इन तथ्यों को जांचने की कोशिश करते हैं। उस पर सांप्रदायिक करार देने का जो सबसे पहला आरोप है वह यह है कि उसने मालाबार तट पर हिंदू जमींदारों को प्रताड़ित किया और उन्हें अपनी ज़मीनों से वंचित कर दिया। दूसरे कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि उसने अपने राज्य के हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया। दूसरा आधार जो उसे हिंदू विरोधी दर्शाता है वह है ब्रिटिश दस्तावेज। ब्रिटिश दस्तावेज उसे एक सांप्रदायिक शासक करार देते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका एक रीजन है। ब्रिटिश लेखक धार्मिक आधार पर विभाजन को प्रोत्साहन देना चाहते थे, इसलिए वह उसे सांप्रदायिक शासक के रूप में दर्शाना चाहते थे। टीपू सुल्तान जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए मारा गया तो इसके पीछे इस कंपनी को लंदन में जवाब देना होता था कि क्यों वह किसी क्षेत्रीय शासक से युद्ध कर रहे हैं और उन्हें उनकी राज्य से वंचित कर रहे हैं और उन्हें मार दे रहे हैं। ये ब्रिटिश उसे उसका मैसूर राज्य छीनने के बाद यह सिद्ध करना चाहते थे कि हैदर और टीपू ने हिंदू शासक को सत्ता से वंचित किया था और हिंदू की सत्ता को हड़प लिया था तथा हिंदुओं को उत्पीड़ित किया था। फिर ब्रिटिश कंपनी यह दर्शाना चाहती थी कि उसने टीपू को हटाकर वहाँ हिंदुओं को उनका हक दिलाया है, क्योंकि उस 1799 के बाद ब्रिटिशर्स ने ओडियार वंश के पुराने शासक को छोटे से राज्य देकर सत्ता में दोबारा से बैठा दिया था। क्या टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक करार देना उचित है? क्योंकि आधुनिक शोध यह बताते हैं कि टीपू के द्वारा मालाबार के जमींदारों का जो दमन किया गया था, उन्हें उनकी ज़मीनों से वंचित किया गया था, उसे हिंदू उत्पीड़न नीति का हिस्सा नहीं मानना चाहिए एवं इसे हम जमींदार और राज्य के बीच होने वाले संघर्ष के रूप में देख सकते हैं। टीपू चाहता था कि जमींदार जो किसानों से राजस्व प्राप्त होता है, जमींदार उसमें अपना बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, इसलिए वो जमींदारों को रास्ते से हटाना चाहता था और ज़्यादा राजस्व प्राप्त करना चाहता था जिसे वह राज्य के विकास में लगा सके। आधुनिक शोधों से यह भी ज्ञात होता है कि टीपू ने शारदा मंदिर और श्रृंगेरी मंदिर को अनुदान भी दिया था। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही अतिवादी होकर टीपू सुल्तान को एक राष्ट्रवादी शासक करार देते हैं। लेकिन क्या उसे राष्ट्रवादी करार देना उसकी नीतियों और कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना नहीं है? क्योंकि इसके भी बहुत से कारण हैं। करार देने का अर्थ है कि उसने हिंदुस्तान के संदर्भ में सोचा, लेकिन यह सच नहीं है। वह सिर्फ मैसूर के संदर्भ में ही सोचता था और वो उसी के विकास पर बल देता था। दूसरी तरफ अगर उसे राष्ट्रवादी हम इसलिए करार देते हैं कि उसने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, विदेशियों से संघर्ष किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने निजाम और मराठों से भी तो संघर्ष किया, तो इस आधार पर हम मुझे एक राष्ट्रवादी करार तो नहीं दे सकते। पक्ष में इतना कहा जा सकता है कि उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। वह उसी प्रकार संघर्ष करता हुआ मारा गया, लेकिन उसने अन्य भारतीय शासकों की तरह ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकेला शासक था 18वीं शताब्दी के पूर्व उत्तरार्ध में जो ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया था। बढ़कर टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रति भी सजगता दिखाई थी। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से ब्रिटिश को भारत से खदेड़ने का प्रयास किया था। उसे अमेरिकी क्रांति में फ्रांसीसियों की भूमिका की समझ थी। उसकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज न करते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।